शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की हाफ इनकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल और उनके तमाम असहाब के नाम का हिस्सा मुस्तहिक लोगों को दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी नेकी के इस काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, क्योंकि ये अल्लाह और उनके फरिश्तों का विर्द है और ये बहुत अफजल है। 5 टाइम नमाज और कुरान पाक पर हमारा तर्जुमा पढ़े, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और आज की स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। ये खौफनाक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कराची क्लिफ्टन नबील ने शेयर की। और नबील कहते हैं कि मैं आज क्लिफ्टन के एक ऐसे अपार्टमेंट के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ, क्लिफ्टन के ऐसे फ्लैट्स जहाँ पर तवीज़ात दफन है और जो भी उन फ्लैट्स के अंदर जाता है वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होता है। इसी तरह क्लिफ्टन के कहते हैं कि अपार्टमेंट्स थे, जिस बिल्डिंग के वो अपार्टमेंट्स थे, मैं उनका नेम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि उसके अंदर मेरे चाचू की फैमिली गई और वो मौत के घाट उतर गई। वहां पर एक पानी को सेव करने के लिए टैंकी बनाई गई और नबील कहते हैं कि उसी टैंकी से ये खौफनाक कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो उनके साथ एक वाकया पेश आया। अचानक से उनकी पानी की टैंकी के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की गंदी स्मेल आने लगी, जिसको साफ करने के लिए उनकी वालदा ने कहा कि अब आप दोनों जाएं अंदर उस पानी की टैंक के अंदर और उस जगह को साफ करके आए। पानी में एक गंदी बदबू आ रही है। कुछ ही दिन हुए थे उनको उस फ्लैट में शिफ्ट हुए और अब वो उसको पानी की मसले की वजह से फौरन छोड़ नहीं सकते थे, बल्कि उसको ठीक करना ही उन्होंने उसका मुनासिब हल समझा। जैसे ही वो उधर अब पानी के उस टैंक को साफ करने के लिए जैसे वो उस टैंकी में उतरे और पानी की टैंकी को साफ किया, तो उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उनका सर पानी की टैंकी की दीवार के साथ लगा और वहां से कुछ सीमेंट वगैरह उतरकर नीचे गिरा। और जैसे उन्होंने देखा तो उस जगह के अंदर एक मिट्टी का, वो कहते हैं कि जिसको हम मटका बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था। उसको देखकर वो काफी हैरान हुए और दूसरे भाई ने कहा कि इसको हाथ लगाने से बेहतर है कि हम अम्मी को जाकर बताते हैं। उन्होंने ये बात अपनी वालदा को बताई और फिर उनकी वालदा ने कहा कि हम उसको निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत लेनी होगी। क्या जिनसे उन्होंने इजाजत तलब करनी थी उनसे मुलाकात और उनसे बात ना हो सकी, क्योंकि वो किसी काम में मसरूफ थे। बहुत कोशिश के बाद उनकी वालदा ने कहा कि क्यों ना हम किसी को बुलाते हैं और इस जगह की मुरम्मत भी करवा देते हैं और जो भी ये चीज है इस मटके को मिट्टी के बाहर निकाल लेते हैं। एक मजदूर को बुलाया गया और वो मजदूर उस जगह का आकर उसने जायजा लिया और उस मटके को बाहर निकालने की जैसे उसने कोशिश की तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तुम खुद करो। ये बात कहकर वो चला गया और फिर मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया, लेकिन मुख्तलिफ लोग एक ही बात कहते थे कि इसको हाथ लगाने की गलती मत करना। बिलाखिर नबील कहते हैं कि मेरे चाचू के बेटे को एक ऐसे शख्स के मुतालिक पता लगा जो कि काफी लालची था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसको बुलाया गया और उससे कहा कि इस मटके को तुम निकाल दो, ये जो भी चीज है। उसने बिना कुछ सोचे समझे बगैर जैसे ही उसको हाथ लगाया तो कुछ ही लम्हों में उसकी हालत भी गैर होने लगी और वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से पानी के उस टैंक से उसको निकाला गया और उसको हॉस्पिटल लेकर गया और उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन वो मौत के घाट इस तरह उतरा तो वो कहते हैं कि वो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। उसकी हालत इतनी खराब हुई थी उस शख्स की, क्योंकि उसने आधे मटके को निकाल लिया था और अब आधा उसी जगह पर दफन था। अब ये बात मेरे चाचू के बेटे ने खुद सोची और कहा कि इस आधे मटके को मैं खुद ही निकालूंगा। यकीनन ये सबका वहम होगा। वो किसी भी तावीज़ात वगैरह पर यकीन नहीं करता था। 1998 में पेश आने वाली ये खौफनाक कहानी जो नबील कहते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सबके रोंगटे खड़े कर देगी।
मेरे कज़न ने उस मटके को निकाला और निकालने के चंद दिन के बाद उनके घर में अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। सबसे बड़ी हैरानगी की बात थी कि उस मटके के अंदर कुछ भी नहीं था। जब उसके मुंह को खोला गया तो एक गंदा बदबूदार धुआं बाहर निकला, जो कि बिल्कुल कुछ ही सेकंड के लिए था और इस कदर थोड़ा था कि उसको देखने के लिए सिर्फ एक ही लम्हा लगा। कुछ अरसे के बाद मेरे कज़न को अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे और उसकी हालत खराब होने लगी। उन्हीं दिनों में मेरे चाचू बाहर के मुल्क से वापस आए हुए थे और वो अपने बेटे की हालत देखकर बहुत सख्त परेशान थे और फिर उसको किसी रूहानी इल्म रखने वाले शख्स के पास लेकर गए। उन्होंने उसको देखा और कहा कि इसने एक बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर और शैतानी मखलूक से पंगा लिया है और वो मखलूक इसको छोड़ेगी नहीं। सारी कहानी उनको बताई गई बिना उनका इम्तहान लिए उन अल्लाह वालों का, और उन्होंने कहा कि आपने जिस चीज को अपने घर से निकाला है, आज से कई साल पहले किसी अल्लाह वाले ने उसको कैद कर कर पानी के इस टैंक के नीचे दफन कर दिया था। ये सोचे बिना कि कोई भी इसको इधर से निकाल नहीं सकेगा, बल्कि ये उनकी खाम ख्याली थी और ये पानी के टैंक से ये चीज दोबारा निकल आई। अब ये चीज आपको जीने नहीं देगी, आपके बेटे को जिंदा नहीं रहने देगी, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर मखलूक है। आप यूं कह लें कि ये देव मखलूक से ताल्लुक रखती है। ये बात सुनने की देर थी कि मेरे चाचू की भी हालत गैर हो गई। मेरे कज़न की हालत इतनी खराब रहने लगी थी कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। जब उसको किसी अमल के पास दम करवाने के लिए ले जाने का कहा जाता था तो वो खौफ के मारे कांपने लगता था। वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो जो भी मखलूक थी उनके घर में अजीबोगरीब हरकतें करती थी, यहाँ तक कि उनके घर के दरवाजों को तोड़ देती थी। जिस कमरे में मेरा कज़न रहता था उस कमरे का दरवाजा 3 दफा तोड़ा गया था। लेकिन फिर मेरे चाचू ने सोचा क्या वापस जाना बेवकूफ़ी है। अगर मैं वापस बाहर के मुल्क गया तो मेरा बेटा मौत के घाट उतर जाएगा। एक बाप ने अपने बेटे को मौत के घाट उतरने से बचाने के लिए खुद इस दुनिया में कदम रखा। मेरे चाचू ने खुद रूहानी तौर पर अपने बेटे का मसला हल करने की कोशिश की और उन्होंने एक रात इस्तिखारा किया। उस इस्तिखारे में उनको एक मर्द नजर आया जो कि इंतहाई ताकतवर था। वो जिस दीवार को हाथ लगाता था वो दीवार टूट जाती थी। वो इस कदर ताकतवर था और अब वो खौफनाक इंसान, वो खौफनाक जिन मेरे बेटे की तरफ बढ़ रहा था और इसको खत्म करना चाहता था। वो मखलूक इस किस्म की थी कि उसके करीब जो भी जाता था और जो भी उसको आजाद करता था उसको वो मार देती थी। मेरे चाचू ने कुरान पाक की तलावत शुरू की अपने उस फ्लैट में, और जैसे उन्होंने तलावत कुरान शुरू किया तो उसके बाद उनके घर के सारे डेकोरेशन पीस एक एक करके नीचे गिरे और टूट गए। यहां तक कि जो चीजें मेटल की बनी थी वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। चाचू ये जान चुके थे कि ये बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन जितनी भी ताकत रखती है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ताकत नहीं है उसकी। वो रोज कुरान पाक में सूरत बकरा की तलावत करते थे, अपने बेटे को सामने बिठाते थे। उनके बेटे की हालत इस तरह थी कि उसके जिस्म में खून नाम का कुछ भी बाकी नहीं था। वो बिल्कुल पीला जर्द हो चुका था और अब सर्दी के मारे वो इतना कांपता था कि वो बैठ भी नहीं सकता था। चाचू ने अपने अमल को जारी रखा और कुरान पाक में सूरत बकरा को पढ़ते और रोज उसका पानी दम करके अपने बेटे को पिलाते। जब वो अपने घर में दीवारों के ऊपर सूरत बकरा का दम किया हुआ पानी के छींटे मारते तो उनके घर में एक खौफनाक चीख की आवाज आती और वो आवाज उनके साथ वाले फ्लैट वाले भी सुनते थे। जैसे वो पानी के छींटे 3 टाइम मारना इन्होंने शुरू किए तो उस मखलूक की एक अजीबोगरीब खौफनाक आवाज आई, जिसमें उन्होंने बताया कि अब पानी के छींटे मारने छोड़ दो वरना हम तुम्हें जानी नुकसान दे देंगे, क्योंकि ये फ्लैट तुम्हारा अपना नहीं है। बस इतनी आवाज मेरे चाचू ने सुननी थी कि वो ये चीज समझ चुके थे कि अब ये मखलूक बजरिए ख्वाब मेरे साथ राब्ते में आएगी और मुझे सब कुछ बता देगी। चाचू उस रात फिर सोए इस्तिखारा करके, और जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। वो मखलूक उनके ख्वाब में आई और उसने बताया कि आज से कितने साल पहले एक बाबा जी ने मुझे इस फ्लैट के अंदर कैद कर दिया था और पानी के इस टैंक के अंदर भी कैद कर दिया था। इस फ्लैट का पानी पीने वाले तमाम लोग या तो मौत के घाट उतरते थे एक एक करके, या उनको ऐसी बीमारी राहक होती थी
जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकते थे। तुम्हारे बेटे ने मुझे इस पानी के टैंक से आज़ाद कर दिया, और बेशक मैं एक शैतानी ताकत हूं और मुसलमानों से नफरत करती हूं। तुम अपने बेटे को लेकर इधर से निकल जाओ, क्योंकि कुरान पाक का जो नुक्सा तुम पढ़ रहे हो, जिस चीज का तुम विद कर रहे हो, वो बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहूंगा, और तुम और तुम्हारा बेटा और तुम्हारी सारी फैमिली इस जगह से चले जाए। चाचू को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने किसी बड़े बुजुर्ग से राब्ता किया और सारी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा जान जाने से बच गया है, वरना ये मखलूक तुम्हारे बेटे की जान ले लेती। जितनी जल्दी होता है इधर से निकल जाओ, और हाँ, इस घर से अपनी ज़रूरत की महंगी अशिया के अलावा कोई भी फर्नीचर का सामान लेकर मत जाना। ये तमाम चीज़ें उस मखलूक के जद में हैं। जब तुम इनको लेकर जाओगे तो ये तुम्हें नुकसान भी दे सकती हैं। चाचू ने कहा कि मैं इस घर से कोई भी फर्नीचर का सामान नहीं लेकर जाऊंगा। वो सब कुछ उधर ही छोड़ गए और अपने बेटे की जान बचाकर वहां से निकल गए। नबील कहते हैं कि क्लिफ्टन की वो फ्लैट बहुत ज्यादा असेबज़दा है, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बिल्डिंग ही बंद कर दी गई, क्योंकि वो तमाम की तमाम उन तवीज़ात की जद में आ चुकी थी। 1997 में वो तवीज़ात निकले और उसके बाद उस बिल्डिंग को मसमार कर दिया गया। वहां से कसीर तादाद में तावीज़ निकले थे। वो तावीज़ किसने दफन किए, वो किसकी तबाही और बर्बादी के तावीज़ थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहां पर भारी तादाद में जिन्नात को कैद कर दिया गया था और ये काम किसी आमिल का था। नबील कहते हैं आज भी वो जगह मसमार है और बंद कर दी गई है। ये कहानी थी नबील की, जो कि उन्होंने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया नबील। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी सलमा ने सरगोदा से शेयर की, और सलमा कहती हैं कि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। पहले भी आपके साथ स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं स्टोरी शेयर करूंगी अपनी छोटी बहन की, जो कि जामिया स्कूल सरगोदा में पढ़ती थी, और मेरी जो सिस्टर थी उनके ऊपर एक मखलूक का बसेरा हो चुका था, और वो बसेरा भी जामिया स्कूल से हुआ था। वहाँ एक इमली का दरख्त था जिसके नीचे मेरी बहन और उसकी फ्रेंड बैठकर बातें किया करती थी और अपना टाइम गुजारा करती थी, जो भी ब्रेक का होता था। मेरी बहन का कहना था कि जब वो उस दरख्त के नीचे पहली दफा बैठी थी तो उसको ये महसूस हुआ था कि जैसे उसके ऊपर एक काले रंग का गिलाफ किसी ने फेंक दिया हो, और वो उस गिलाफ के अंदर अपने आप को महसूस कर रही थी और अपनी दोस्त को कह रही थी कि देखो मेरे ऊपर किसी ने काले रंग का कपड़ा फेंक दिया है। लेकिन उसकी दोस्त उसको ये कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर कोई भी काले रंग का कपड़ा नहीं है। मेरी बहन अपने आप को उस चीज के अंदर महसूस कर रही थी, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रही थी और ना ही मेरी बहन को नजर आ रही थी। वो सिर्फ उसको महसूस कर सकती थी। खैर उस दिन वो जब घर आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके कंधे भारी थे, और वो ये कह रही थी कि मेरे सर में इस कदर दर्द है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी। 3 दिन शदीद सर दर्द में मुब्तला रहने की वजह से जब मेरी बहन को किसी के पास दम करवाने के लिए ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि ये जिस दरख्त के नीचे बैठी थी उस दरख्त के ऊपर जिन्नात रहते थे और वो तुम्हारी बेटी के ऊपर हावी हो चुके हैं। अपनी बेटी से कहो कि दोबारा उस दरख्त के नीचे मत जाए। फिर उन्होंने उसको एक हफाजती तावीज़ दिया। वो तावीज़ पहनने के बाद मेरी बहन काफ़ी अरसा ठीक रही और बिल आखिर फिर अपनी दोस्त से कहकर उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। और अब की बार उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि स्कूल के अंदर ही उसको दौरा पड़ गया, और फिर प्रिंसिपल की हमें कॉल आई और कहा कि अपनी बेटी को जल्दी घर ले जाए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। हम उसे घर ले आए और उसके हाथ पाँव टेढ़े हो चुके थे। मेरी बहन इंतहाई खूबसूरत थी और शायद उसकी खूबसूरती को किसी की बद नज़र लग चुकी थी। हाथ पाँव टेढ़े होने के बाद उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की हाजिरी हुई, मुख्तलिफ जिन्नात की हाजिरी हुई, जिनकी आवाज़ें भी बहुत अजीबो गरीब और खौफनाक थीं। उन अल्लाह वालों ने देखकर कहा कि आपकी बेटी के ऊपर 7 जिन्नात का कब्जा हो चुका है, जो कि सिर्फ बातें नहीं, आप इसको खुद भी महसूस करेंगे। मेरी बहन घर के अंदर किसी भी किस्म के कच्चे गोश्त को रहने नहीं देती थी। हम उसको रस्सियों के साथ बांधते थे, लेकिन वो उन तमाम रस्सियों को तोड़ देती थी और किचन में जो भी फ्रिज के अंदर कच्चा गोश्त पड़ा होता था उसको खा जाती थी। यहां तक कि हमने घर के अंदर गोश्त लाना बंद कर दिया। एक दिन मेरी बहन, जिसको हमने रस्सियों से बांधा होता था, वो अपनी रस्सियां तोड़कर घर से बाहर भाग गई। मेरे अब्बू
और सलमा कहती है कि मेरे भाई दोनों मेरी बहन के पीछे भाग रहे थे। तो मेरी बहन के रास्ते में एक मुर्गी का बच्चा आया। मुर्गी आई, जो भी वो चीज थी, उसने तमाम लोगों के सामने उस मुर्गी को उठाया और उसकी गर्दन से उसको इतनी जोर से बाइट की कि वो मुर्गी मर गई और उसका सारा गोश्त और खून मेरी बहन ने तमाम मोहल्ले के लोगों के सामने खा लिया। सब लोग उसे देखकर परेशान थे और ये कह रहे थे कि आपकी बेटी किसी आफत का शिकार हो चुकी है। और जब वो ये कच्चा गोश्त खाती थी तो उसके बाद बहुत ज्यादा हंसती थी और उसकी हंसी इंतहाई खौफनाक होती थी। मेरी बहन को बहुत से आमिलों के पास लेकर जाया गया, डॉक्टर्स के पास लेकर जाया गया कि कहीं इसकी दिमागी हालत ना बिगड़ गई हो, लेकिन सब उसके इलाज से अपना हाथ खड़े कर चुके थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमसे ये इलाज नहीं हो सकता, हम ये इलाज नहीं कर सकते। तमाम डॉक्टर्स का भी उसके काम से अपना पीछे कर लेना और तमाम आमिल भी उसके आगे हार चुके थे। और बिल आखिर कहते हैं कि मुझे आज तक याद है 2004 की एक रात थी और मेरी बहन की डेथ हो गई थी। जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके जो दांत थे वो बिल्कुल बाहर की तरफ थे, क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाती थी और गोश्त उसको खाने के लिए डॉक्टर ने और जिन भी लोगों के पास दम करवाने के लिए ले जाया गया था उन्होंने मना कर दिया था। और उसके बाद वो इतनी वीक हुई थी कि वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। और जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके कमरे के अंदर से खौफनाक आवाजें भी आती थी। 41 दिन उसके कमरे को बंद रखा गया था और 41 दिन के बाद जब उसके कमरे को खोला गया तो उसके कमरे के अंदर ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने आग लगा दी हो। बहुत तकलीफें लेकर सलमा कहती है कि उनकी छोटी बहन इस दुनिया से गई और इमली के इस दरख्त के ऊपर उन जन्नात का बसेरा जो कि जामिया स्कूल के अंदर सरगोदा क्लब रोड के अंदर मौजूद है, अब वो दरख्त उधर है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सुनने में आया था कि स्कूल के अंदर से बहुत सी लड़कियां पोजेस्ड हुई थी। वो भी स्कूल बहुत अबेंडेड और खौफनाक है। उस स्कूल की आधे से ज्यादा बिल्डिंग अबेंडेड है, जो कि न्यू बिल्डिंग के नेम से मशहूर है। वहां पर अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत से खून से लिपटे हुए हाथ नजर आएंगे जो कि दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। वो हाथ किसके हैं ये कोई नहीं जानता। और आज भी वो स्कूल इसी तरह वहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं और उनके साथ भी ये वाकयात होते होंगे। और ये खौफनाक कहानी थी सलमा की जो कि उन्होंने सरगोदा से शेयर की। बहुत शुक्रिया सलमा अपनी खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की सेकंड खौफनाक कहानी की तरफ जो कि सादिया ने शेयर की आज़ाद कश्मीर से। सादिया कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की आपके साथ खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। मेरी बेटी को मैं नीलम रिवर पर लेकर गई और उसके बाद उसकी हालत संभलती नहीं थी। वो इस कदर तकलीफ और खौफ का शिकार थी कि वो सारा दिन रोती थी, इतना रोती थी कि रो रो कर बेहोश हो जाती थी। जब डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर कहते थे कि इसको कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी की उम्र 5 साल थी और वो उसको जिस भी जगह पर लेकर जाया जाता था वो सामने इशारा करती थी और एक औरत का स्ट्रक्चर बताती थी जिसको वो आंटी भी कहती थी और ये कहती थी कि वो बहुत खौफनाक है। छोटी बच्ची होने की वजह से वो अपनी हालत ठीक से बयान नहीं कर पाती थी, लेकिन सिर्फ रोती थी। रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वो कई दफा बेहोश हो जाती थी और उसका सांस रुक जाता था। हालत इतनी शदीद थी कि मेरे ससुर भी उसको देखकर इतने परेशान थे और मेरी एक ही बेटी थी। अल्लाह ने 3 साल के बाद मुझे मेरी शादी के बाद औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजा था। सारे घर वाले परेशान थे और फिर उसके बाद हमें किसी ने कहा कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी मखलूक का बसेरा है और इससे जान छुड़वाने के लिए उन्होंने एक अमल भी बताया और वो अमल ये था कि उन्होंने कहा तुम्हें समुंदर का पानी मंगवाना होगा। समुंदर का पानी मंगवाओ और अपनी बेटी को 7 दिन लगातार उस पानी से नहलाओ और उस पानी से नहलाने से पहले समुंदर के उस पानी के ऊपर कुछ चीजें दम करने के लिए बताई। वो क्या चीजें थी? सादिया कहती हैं कि वो उन्होंने मुझे ईमेल में बताई भी और वो दम जब की गई तो उसके बाद उनकी बेटी को नहलाया गया और समुंदर के पानी से सारे घर को 7 दिन धोया भी गया। वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उनके घर के अंदर जो गलीज और गंदी चीज आ चुकी थी उनकी बेटी के ऊपर
उसका भी खात्मा हुआ। और सादिया कहती हैं कि जिसके ऊपर भी जादू जिन्नात का असर हो तो वो समुंदर के पानी से अगर अपने घर को धोएंगे और उससे नहाएंगे भी तो उनके ऊपर से जादू के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो जादू के असरात को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो 7 दिन लगातार समुंदर के पानी से नहाएं, जो कि वो इजीली कराची से मंगवा सकते हैं। तो ये मैसेज था सादिया का। ये एक छोटी सी कहानी थी सादिया की। बहुत शुक्रिया सादिया अपनी खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। तो ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ लिसनर्स। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर सकते हैं। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे बहुत मोहब्बत करें और उनसे प्यार करें। ये था मेरा आज का अच्छा मैसेज। इसी के साथ नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।